जी अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग में बात करते हैं IMF डील के हवाले से कि पाकिस्तान को कितना कर्जा मिलेगा और जो PTI की तरफ से इस्लामाबाद में जलसा वो इजाज़त मांगने गए थे उनको इजाज़त मिली है या नहीं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और जमशेद दस्ती का जो बयान आया है उस हवाले से भी बात करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले IMF के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान को 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स मिलेंगे। तो ये तो बड़ी खुशी वाली बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए और अवाम भी इस पर खुश होती है। लेकिन IMF की डील से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचता है? अगर वो आपको पैसे देते तो उसने सूद समेत वापस आपसे लेने हैं और वो आपके सामने डिमांड्स रखते हैं। देखिए, अगर वो अभी उन्होंने 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स तो दी है, उनकी टीम आई थी पाकिस्तान और उन सब चीजों का जायजा लेती है कि जब ये हमें इंस्टॉलमेंट पर पैसे वापस देते हैं तो क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, उसके अंदरूनी मामलात क्या है पाकिस्तान के अंदर, मईशत उनकी किस तरह है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर आप जितना टैक्स जनरेट करते हैं महीने में या साल में, अगर वो उस टैक्स को सामने रखते हुए अगर आप जो इंस्टॉलमेंट्स वापस देते हैं वो पैसे कंप्लीट नहीं होते, पूरे नहीं होते, तो वो आपसे डिमांड्स करते हैं कि आपने इन इन चीजों की कीमतों में इजाफा करना है नाज़रीन। लेकिन IMF ये भी डिमांड साथ करता है कि आप जो अमीरों के ऊपर है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कि बिजली में महंगाई का इजाफा, मतलब महंगाई में इजाफा होता है, बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, बाकी चीजें महंगी हो जाती है। तो ये सारे मामलात हैं। अभी जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स वापस देने हैं तो उस इंस्टॉलमेंट को सामने रखते हुए इन्होंने कीमतों में इजाफा करना है और ये लाजमी होगा, ये नहीं है। और अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए मजीद 10 साल चाहिए, तो उन्होंने 10 साल का कहा था। ये नहीं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और जरदारी साहब सदर बन गए तो महंगाई के ऊपर ये जल्दी कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में, महंगाई में, हर चीज की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, तब जाके आप IMF को पैसे वापस करेंगे। कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी पार्टी इक्तिदार में आती है तो इन्होंने सबसे पहले IMF के पास जाना होता है और जब उनको वहां से पैसे मिलते हैं तो इनको बड़ी खुशी होती है। लेकिन IMF के कर्जों से पाकिस्तान कितना नुकसान में जा सकता है और बहुत ज्यादा नुकसान में जाता है, क्योंकि आप अमेरिका के सामने आंखें नहीं निकाल सकते। जिस तरह इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे, तो ये जो है ना, ये उसी के आफ्टर शॉक से जो आज खान साहब जेल के अंदर है। और अगर किसी से आप पैसे लेते हैं तो उनके सामने आप बदमाशी नहीं कर सकते। अभी इमरान खान साहब जो उन्होंने मुलाकात की थी उर्दगान के साथ, उसके बाद यहाँ पर आए तो इनकलाब लाने की कोशिशों में थे। तो ऐसा किधर होता है? उर्दगान साहब 2000 में आए थे पावर में, उन्होंने 2016 में जाके आंखें दिखाना शुरू कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को भी, आलमी दुनिया को भी। और उन्होंने अमेरिका के मुंह पर उनका कर्जा मारा था। तुर्की के ऊपर 1 रुपए का कर्जा भी नहीं है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान है वो कर्जों के नीचे दबा हुआ है। तो पाकिस्तान किस तरह अपने जो फैसले है वो खुद कर सकते हैं, इस तरह इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं नाज़रीन। जमशेद दस्ती के हवाले से जो अगर बात करें, PTI पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान मईशत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है और उसको सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो वाकई पाकिस्तान की जो मईशत है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान को मजीद नुकसान हो सकता है और जो हमारी हुकूमत जाती है IMF के पास और बाकी मुल्कों के पास जाती है भीख मांगने के लिए, तो ये शर्म वाली बात है नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं, 30 मार्च को जलसा करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर, जिसकी इजाजत नहीं मिली। अब उसमें क्या होगा? शेर अफजल मरवत ने कहा था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर भी इजाजत अगर नहीं मिलती तो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। तो देखना होगा कि वो उस तरह की हरकत करने के ऊपर उतर आती है या नहीं। अगर याद हो तो 2013 इलेक्शन के बाद जो तहरीक इंसाफ है वो एहतजाज और धरनों की तरफ आई थी, लेकिन इस दफा जो है वो तहरीक इंसाफ बिल्कुल खामोश है, ना एहतजाज की उसी तरह काल देती रही, ना धरनों की तरफ जा रही, ना मुजाहिरों की तरफ जा रही है। उसकी वजह यह है कि उनको ये बात समझ आ गई है कि आपकी सियासत अगर पार्लियामेंट के अंदर हो तो आपको फ़ायदा हो सकता है, सड़कों के ऊपर से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने